Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Mechanical Department. आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ चेचिस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट के जो लेक्चर्स है उसमें हमने चेचिस और फ्रेम का डिस्कशन कर चुका है। तो आओ देखते हैं टाइप्स ऑफ चेचिस क्या होता है। तो चेचिस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अकॉर्डिंग टू लेआउट। तो लेआउट के बेसिस में उसको जो कैटेगराइज किया गया है उसमें आपका कन्वेंशनल टाइप चेचिस है, नेक्स्ट आपका फॉरवर्ड चेसिस एंड देन है थर्ड आपका सेमी फॉरवर्ड चेचिस। ठीक, और जो चेचिस है ये तो लेआउट के बेसिस में इसको कैटेगराइज किया गया है। माउंटिंग ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन के बेसिस में भी इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो उसके बेसिस में इसको कैसे डिवाइड किया गया है। इंजन एट फ्रंट, जब इंजन आपका फ्रंट में रहेगा, इंजन जब आपका सेंटर पे रहेगा और इंजन जब रहेगा आपका रियर पे रहेगा, इस बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। देन आपका एक और टाइप में माउंटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ चेचिस। ठीक है, तो इसमें आपका फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन, उसके बाद है रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, ऐसे करके इसको अलग अलग टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तब अब हम लोग वन बाय वन एक एक चेचिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल चेचिस। तो कन्वेंशनल चेचिस क्या होता है। इंजन इज फिटेड इन द फ्रंट ऑफ द ड्राइवर। कन्वेंशनल चेचिस में क्या होता है, जो इंजन होता है वो क्या होता है, फ्रंट ऑफ द ड्राइवर केबिन और ड्राइवर सीट सच एज इन कार्स। ठीक, जैसे कार्स में होता है वैसा ही होता है। इंजन जो फिट कहाँ पे होता है, ड्राइवर केबिन के आसपास फिट होता है कन्वेंशनल चेचिस में। चेचिस पोर्शन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर कैरिंग पैसेंजर्स एंड गुड। इसमें क्या होता है, जो चेचिस पोर्शन है उसमें क्या करते हैं अपन, यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं उसको गुड्स एंड पैसेंजर्स के लिए। देन आपका नेक्स्ट है आपका सेमी फॉरवर्ड चेचिस। सेमी फॉरवर्ड चेसिस में क्या होता है, आपका जो हाफ पोर्शन ऑफ द इंजन इज इन द ड्राइवर केबिन एंड रिमेनिंग हाफ इज आउटसाइड द केबिन। तो सेमी फॉरवर्ड चेसिस में क्या होता है, जो इंजन का पार्ट है, ठीक है, पोर्शन ऑफ द इंजन, हाफ क्या रहेगा आउटसाइड ऑफ द ड्राइवर केबिन एंड हाफ पोर्शन क्या रहेगा आउटसाइड ऑफ द केबिन, और आधा जो ड्राइवर केबिन रहेगा। सच इन टाटा ट्रक्स एंड टेम्पोस, जैसा कि टाटा के जो ट्रक्स होते हैं टेम्पोस में, ये सब में यूज किया जाता है। अब डायग्राम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा है इंजन का जो हाफ पार्ट है अंदर है और हाफ पार्ट जो है बाहर है। देन आपका नेक्स्ट है फॉरवर्ड चेचिस। कंप्लीट इंजन इज माउंटेड इनसाइड द ड्राइवर केबिन। इंजन क्या होता है, पूरा इनसाइड द ड्राइवर केबिन होता है। ड्राइवर सीट इज जस्ट अबव द फ्रंट व्हील। ठीक है, ड्राइवर सीट कहाँ होता है, इज जस्ट अबव द फ्रंट व्हील। मोर बूट स्पेस अवेलेबल एज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ चेचिस। तो फॉरवर्ड जो चेसिस होता है इसमें क्या होता है, बूट स्पेस ज्यादा होता है और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ चेचिस होता है। यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं स्पेस फुली यूटिलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, ये जो अपर पोर्शन का एरिया है, और ये फर्स्ट डायग्राम में देखिए इंजन का जो फिट कहाँ पे होगा वो दिखाया गया है। अब जो हम लोग डिस्कस किए थे माउंटिंग ऑफ द इंजन, ठीक है, इंजन का जो माउंटिंग के हिसाब से कहाँ पे उसको कैटेगराइज किया गया है। तो इंजन एट फ्रंट, जब इंजन यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, इंजन कहाँ पे फ्रंट में लगा हुआ है, ठीक है, तब क्या होता है, कन्वेंशनली द इंजन्स आर फिटेड एट फ्रंट एंड ड्राइव इज गिवन टू द व्हील फ्रॉम द रियर। ड्राइव किसको दिया था, रियर में दिया जाता है। एडवांटेजेस क्या है इसका, इनफ स्पेस इज अवेलेबल फॉर लगेज बिहाइंड द रियर सीट। उससे क्या होता है, आपको रियर सीट में स्पेस बहुत मिलेगा। द वेट ऑफ द व्हीकल इज ऑल्सो बैलेंस, और क्या होता है उससे इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कूलिंग सिस्टम। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ इंजन एट फ्रंट है। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं ये ड्रिवन शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू यहाँ पे हुआ है, और आपका जो एक्सल है फाइनल ड्राइव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रियर ड्राइव या फाइनल ड्राइव में इसमें कनेक्ट हुआ है। ठीक है, इंजन फ्रंट में है और ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, उसके थ्रू क्या किया गया, उसको सप्लाई किया गया है। टॉर्क कन्वर्टर लगा इंजन से आगे कनेक्ट करने के लिए।
देन नेक्स्ट हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं कि आपका इंजन फिटेड इन फ्रंट बट क्रॉस वाइज। इंजन सेकंड केस में क्या होता है, इंजन अभी भी आपका क्या रहेगा, फ्रंट में हम उसको फिट करते हैं बट क्रॉस वाइज। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में ऊपर के डायग्राम देखो, फ्रंट इंजन लेआउट जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं। दिस फ्रंट इंजन लेआउट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल स्पेस to fit the engine. Hence, most compact car use this layout which has very small space to accommodate the engine. इसमें क्या होता है, जो डिजाइन होता है मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल प्लेस्ड इंजन। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट लीव इनफ स्पेस फॉर एसेसरीज। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा क्या स्पेस का शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम लोग देख सकते हैं इंजन यहां से जब फिट होगा, है ना, तो क्या होगा, वेरी स्मॉल स्पेस टू फिट द इंजन, डिजाइन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो ये किस टाइप के में हो गया, इंजन फिटेड इन फ्रंट बट क्रॉस वाइज। जो ड्राइव शाफ्ट के थ्रू फिर क्या होता है, उसको सप्लाई अपन क्या करेंगे, फिर ये प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू क्या होगा, आपका टॉर्क कन्वर्टर के थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट के होते हुए आपका रियर जो ड्राइव है, ये रियर व्हील में क्या हो जाएगा, वो सप्लाई होता है। तो ये किस बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, आपका जो माउंटिंग ऑफ इंजन या इंजन कहाँ पे फिट हो रहा है उस हिसाब से जो चेचिस को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका इंजन इज माउंटेड एट सेंटर। फिर थर्ड है आपका इंजन कहाँ पे माउंट कर रहा है, सेंटर पे जब माउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं हम लोग, एक डायग्राम है जहाँ पे इंजन क्या हो रहा है, आपका सेंटर पे लगा हुआ है, सेमी एक्टिव डिफरेंशियल्स लगा हुआ है, गियर बॉक्स के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक, ये फ्री डिफरेंशियल, कंट्रोल क्लच, इंजन, गियर बॉक्स, सेमी, ये अरेंजमेंट है इसमें, जिसमें तो मिड इंजन रियर व्हील ड्राइव फॉर्मेट कैन बी कंसिडर्ड द ओरिजिनल लेआउट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। ड्राइव इज गिवन टू द रिवर। इस केस में क्या होता है, जो ड्राइव किसको दिया जाता है, रियर व्हील को ड्राइव दिया जाता है, रियर एक्सल को। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट हो जाते हैं, क्योंकि सेंटर पे क्या होता है, जो हम इंजन को क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, माउंटेड कर रहे हैं। लार्जेस्ट, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। लार्जेस्ट ड्रॉबैक ऑफ मिड इंजन कार इज रिस्ट्रिक्टेड रियर पैसेंजर स्पेस। अब इससे होगा क्या, जब इंजन को हम लोग सेंटर पे को फिट करेंगे तो जो रियर पैसेंजर्स रहेंगे, रियर साइड पे जो पीछे की ओर जो पैसेंजर्स जो बैठेगा, वो जो स्पेस क्या हो जाएगा, पैसेंजर स्पेस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, है ना, ड्यू टू मिड इंजन। ठीक है, और उसमें क्या है, कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट मिड इंजन व्हीकल्स आर टू सीट व्हीकल्स। तो जितने भी आपके, अब इस कारण क्या हो जाते हैं, जो मिड इंजन व्हीकल होते हैं वो क्या होते हैं, टू सीट व्हीकल्स होते हैं। द नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, द इंजन इन इफेक्ट पुशेस द पैसेंजर कंपार्टमेंट फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फ्रंट एक्सल। उसमें क्या होता है कि जो इंजन क्या होता है, पैसेंजर कंपार्टमेंट फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फ्रंट एक्सल इफ इंजन इज बिहाइंड ड्राइवर। देन इंजन फिटेड एट बैक। अभी आपका तीन टाइप के हो गए थे, पहला था आपका इंजन एट फ्रंट, फिर इंजन क्रॉसवाइज, इंजन फिटेड एट क्रॉसवाइज, देन इंजन फिटेड एट मिड एंड इंजन फिटेड एट बैक। तो इसमें क्या होता है, फ्लैट फ्लोर इज अवेलेबल सिंस लॉन्ग प्रोपेलर शाफ्ट आर एलिमिनेटेड। विथ एलिमिनेशन ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्ड गिविंग स्टेबल ड्राइविंग। अब क्या हो जाएगा, जब पीछे रहेगा तो आपको जो प्रोपेलर शाफ्ट का जो यूज हो रहा था, प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्ड गिविंग स्टेबल ड्राइविंग। तो हमारा जो ड्राइविंग रहेगा वो स्टेबल रहेगा। बेटर एडिशन ऑन रोड, उससे क्या हो जाएगा, जो व्हीकल है वो क्या होगा, बेटर तरीके से
रन करेगी रोड पे, एडिशन होगा उससे चिपक के चलेगी। व्हेन क्लाइंबिंग हिल्स, मेनली कब ये जो इश्यूज क्रिएट होता है जब हम क्लाइंब कर रहे हैं हिल स्टेशन के एरिया में या हिल्स एरिया में, तो उस केस में क्या करेगा, ये रियल में रहेगा तो उससे क्या होगा, ये रोड से चिपक के चलेगा, सटा हुआ चलेगा। ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट चेचिस टाइप्स, तो अदर जो चेचिस के जो और टाइप्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका है टेबुलर स्पेस फ्रेम, मोनोकोक फ्रेम। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं ट्यूबुलर फ्रेम। डायग्राम में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूबुलर फ्रेम दिया हुआ है। तो ये क्या 3 डायमेंशनल डिजाइन है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम चेचिस एम्प्लॉयज डजन्स ऑफ सर्कुलर सेक्शन ट्यूब। इसमें क्या होता है, सर्कुलर ट्यूब्स क्या होता है यूज होते हैं पोजिशंस इन डिफरेंट डायरेक्शन टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो एक टाइप का ये स्ट्रक्चर है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसको क्या किया जाता है, अगेंस्ट फोर्स फ्रॉम एनीवेयर। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसमें बहुत सारे ट्यूब्स सेक्शन उसको डिवाइड किए जाते हैं, ऐड हुए रहते हैं। दीज ट्यूब्स आर वेल्डेड एंड फॉर्म्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और ये जो ट्यूब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेल्डेड होते हैं। वेल्ड के फॉर्म में इसको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। फॉर हायर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड बाय स्पोर्ट्स कार, ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम चेचिस यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अंडर बोथ डोर्स। तो जनरली जो स्पोर्ट्स कार में जिसको हमको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, वहां पे हम लोग ट्यूबुलर फ्रेम टाइप के जो चेचिस है उसको यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमको हायर स्ट्रेंथ जो है मिलता है। ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमको ज्यादा मिलता है क्योंकि नंबर आप यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन के थ्रू क्या कनेक्टेड रहते हैं, बॉडी एक दूसरे से पकड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए होते हैं। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उससे क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, बहुत सारे सेक्शंस है, तो कहीं से भी क्या होता है इसमें जो फोर्स या लग रहा है उसको क्या कर सकते हो, बियर कर जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो ये जो ट्यूबुलर फॉर्म चेचिस है उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग इन एनी डायरेक्शन, इसके एडवांटेजेस हैं वेरी स्ट्रॉन्ग इन एनी डायरेक्शन कंपेयर्ड विथ लैडर चेचिस एंड मोनोकोक चेचिस ऑफ द सेम विड्थ। अब इसका डिसएडवांटेजेस आपका वेरी कॉम्प्लेक्स है, ये कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग टू बिल्ड। अब ये क्या कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स है तो इस कारण क्या हो जाएगा, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और जो बिल्टअप टाइम है, इसको बनाने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इट इंगेजेस अ लॉट ऑफ स्पेसेस राइज द डोर सिल एंड रिजल्ट इन डिफिकल्ट टू एक्सेस। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, मोनोकोक चेचिस। ठीक है। मोनोकोक इज अ वन पीस स्ट्रक्चर विच डिफाइंस ओवरऑल शेप ऑफ द कार। इसमें क्या होता है, वन पीस स्ट्रक्चर होता है विच डिफाइंस ओवरऑल शेप ऑफ द कार, while ladder, tubular and backbone provide only stress members. Today, 99% car produced in this planet are made of steel monocoque chassis. तो अभी जो करंट में जितने भी कार्स बन रहे हैं वो इसी टाइप के चेचिस के थ्रू बन रहे हैं। हम लोग देख भी सकते हैं इसी फ्रेम ऐसे ही चेचिस बनाए जाते हैं उसको। ठीक है। जो अभी के जो कार्स में यूज होते हैं। चेचिस आर मेड बाय वेल्डिंग ऑफ सेवरल पीसेस, और इसको वेल्ड करके बनाया जाता है। और कौन से टाइप का वेल्डिंग इसमें यूज होता है, आपका स्पॉट वेल्डिंग यूज किया जाता है। ठीक है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस यह क्या है, स्पेस इफिशियंसी है। अब क्या वन पीस है तो इसमें बहुत सारे जो सेक्शंस है या ट्यूबुलर का यूज नहीं हुआ है, उससे क्या हो जाएगा, इसमें स्पेस आपको ज्यादा मिलता है। मोनोकोक चेचिस बेनिफिट्स क्रैश प्रोडक्शन बिकॉज इट यूजेज अ लॉट ऑफ मेटल।
क्रैश प्रोडक्शन के लॉट ऑफ मेटल यूज किए गए हैं। चीप फॉर मास प्रोडक्शन, अब इसका कॉस्ट क्या आएगा, मास प्रोडक्शन में कम आएगा क्योंकि सिमिलर टाइप का डिजाइन रहेगा और प्रोडक्शन जो इसमें मास प्रोडक्शन केस में चिप लगेगा, इसमें मतलब कम कॉस्ट में प्रोडक्ट हो जाएगा। डिसएडवांटेज का है, वेरी हैवी है वो, ठीक है। फिर लास्ट में एक जो होता है आपका बैकबोन फ्रेम, बैकबोन फ्रेम चेचिस इसको यूज करते हैं सिमिलर टू द बॉडी फ्रेम डिजाइन। जस्ट क्या होता है, जो फ्रेम होता है बैकबोन जो चेचिस है फ्रेम, वो आपका फ्रेम टाइप का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्यूबुलर बैकबोन यूजुअली रेक्टेंगल इन क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन जो रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन का ट्यूबुलर बैकबोन यूज किया जाता है, मतलब ये बीचों बीच रहेगा, जैसा हम लोग देख सकते हैं बैकबोन जैसा होता है बॉडी में, वैसा ही बैकबोन शेप का जो फ्रेम यूज किया जाता है। अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ चेचिस हैज बीन यूज्ड इन न्यूमरस स्पोर्ट्स कार। तो ये जो किस में यूज किया जाता है, मेनली जो बैकबोन जो फ्रेम होते हैं आपके जो स्पोर्ट्स कार होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स कार जो होते हैं वहां पे क्या करते हैं, बैकबोन फ्रेम यूज किया जाता है। तो ये था ऑल अबाउट चेचिस, टाइप्स ऑफ चेचिस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ चेचिस के बारे में डिस्कस किए हैं कि चेचिस किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहले उसमें कन्वेंशनल, फॉरवर्ड, सेमी फॉरवर्ड बेसिस में किया गया, फिर माउंटिंग इंजन के फिटेड के हिसाब से भी उसको डिवाइड किया गया है। इंजन फ्रंट में है, इंजन आपके बैक में है, या इंजन आपको मिड में